जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सही मस्त होंगे, अपने सरकार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का सीटेट दिसंबर 2024 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि 2011 से 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पेडागोजी, इन सभी टॉपिक से जो है क्वेश्चन लिया जा रहा है। और 30 में 30 नंबर जो है पक्के किए जाएंगे। 30 में 30 क्वेश्चन जो है पूरा प्रयास है। क्लास भी आज 9 है। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए समय को ना गंवाते हुए, क्योंकि समय भी अब 8 से 9 दिन ही बचे हैं, तो चलिए समय को ध्यान में रखते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है यक्स वह रसायन है जो हमारे अमाशय में उपस्थित है तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। जब यक्स अधिक मिश्रवाहित होता है तो यह अपाचन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है। वाई वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसे ही परिस्थिति में उपचार के लिए किया जाता है। यक्स और वाई क्या क्या है या क्या हो सकते हैं? यक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा वाई सोडियम कार्बोनेट। सेकंड ऑप्शन है यक्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तथा वाई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। थर्ड ऑप्शन है यक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा वाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। फोर्थ ऑप्शन है यक्स जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तथा वाई एक्साकार्बिक अम्ल। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऐसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन लंबा है तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, यक्स जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तथा वाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। यक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वह रसायन है जो हमारे अमाशय में उपस्थित है तथा भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है, लेकिन अमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा में होने से अपाचन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं का उपयोग नहीं होता? दही बनने में, डबल रोटी पकने में, गन्ने के रस के क्विंटन में, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं का उपयोग नहीं किया जाता? तो वह है डबल रोटी पकने में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, डबल रोटी पकने में। जीवाणुओं का उपयोग जो है दही बनने में किया जाता है, गन्ने के रस के क्विंटन में इसमें भी किया जाता है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में इसमें भी किया जाता है। यही सेकंड ऑप्शन जो था वह गलत था, इसी कारण जो है सेकंड ऑप्शन ही राइट है। डबल रोटी पकने में यीस्ट यानी कवक का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग? यीस्ट यानी कवक का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है? वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, अपरदन, संरक्षण। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऐसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा अन्य से भिन्न है? तो अन्य से जो भिन्न है वह है संरक्षण। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, संरक्षण। मरुस्थल, अपरदन तथा वनोन्मूलन यानी ये सभी क्या है? सभी स्थलीय
पारिस्थितिकी तंत्र की समस्याएं हैं। इसमें पर्यावरण का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है, जबकि पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का संरक्षण पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत ही किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, संरक्षण जो है यह चारों में से एक जो भिन्न है वह संरक्षण। फोर्थ ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है, प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है, क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। कौन सा कथन जो है वह सही नहीं है, तो वह है क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है, यह जो है सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। बाकी पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है, तो यह भी सही होगा। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, यह भी सही होगा। श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है, यह भी सही होगा। फोर्थ ऑप्शन जो है वह गलत है, इसी कारण जो है फोर्थ ऑप्शन ही राइट है। वह परिवर्तन जिसमें एक अवस्था अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और क्रिस्टली जो है एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्रिस्टलीकरण जो है या एक भौतिक क्या है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का यह एक उदाहरण है। क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कणों के साइज आकार के अनुसार कौन सा आरोही क्रम में निरूपित करता है। चट्टान, मृतिका, रेत यानी बालू, बजरी, गाद। सेकंड ऑप्शन है मृतिका, गाद, रेत यानी बालू, बजरी, चट्टान। गाद, मृतिका, रेत, बजरी, चट्टान। फोर्थ ऑप्शन है चट्टान, बजरी, रेत, गाद, मृतिका। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है कणों के साइज यानी आकार के अनुसार कौन सा आरोही क्रम में निरूपित करता है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो कणों के साइज जो है आकार के अनुसार आरोही क्रम में जो निरूपित करता है वह होगा मृतिका, गाद, रेत यानी बालू, बजरी, चट्टान। यही क्या है आरोही क्रम में दर्शाया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। अगला क्वेश्चन है, मछली मत्स्य में क्लोम यानी गिल का कार्य क्या होता है। वायु से ऑक्सीजन का ग्रहण करना, जल में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करना, जल में उपस्थित विलेय यानी घुलनशील ऑक्सीजन अवशोषित करना, जल में अपशिष्टों को उत्सर्जित करना। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है मछली यानी मत्स्य में क्लोम यानी गिल का कार्य क्या होता है। तो वह होता है जल में उपस्थित विलेय यानी घुलनशील ऑक्सीजन अवशोषित करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। मछलियों में क्लोम या गिल पाए जाते हैं। क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, गिल्स के द्वारा ही जो है मछलियाँ सांस लेती हैं। थर्ड ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। कागज की पट्टिका, रबड़ की पेट्टी, लकड़ी की जड़, ब्लेड। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी ब्लेड। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। विद्युत परिपथ विभिन्न प्रकार के वैद्युतिक उपकरणों यानी यंत्रों का एक बंद संयोजक है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके विद्युत ऊर्जा का उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों में किया जाता है और विद्युत जो परिपथ है को संयोजक तार से जोड़ा जाता है। यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए ब्लेड का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी ब्लेड। अगला क्वेश्चन है, गलत कथन पहचानिए। बॉल बेयरिंग का उपयोग मशीनों के भागों के बीच में के घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। पृथ्वी पर संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच घर्षण कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। लोटनिंग घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। किसी तरल में गति करते किसी पिंड पर घर्षण बल उसकी आकृति पर निर्भर करता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। गलत कथन जो है वह चुनना है। तीन चारों कथनों में से कौन से कथन जो है वह गलत है? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, बॉल बेयरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच के घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। तो यह बात जो है गलत है। पहला ही जो कथन होगा वह गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, पृथ्वी पर संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच घर्षण कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। तो यह जो है सही होगा। लेटिंग घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, यह भी सही है। किसी तरल में गति करते किसी पिंड पर घर्षण बल उसकी आकृति पर निर्भर करता है, तो यह भी जो है सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है? आयरन जिंक सल्फेट विलियम में जिंक को विस्थापित कर सकता है। जिंक कॉपर सल्फेट विलियम से कॉपर को विस्थापित कर सकता है। सी कथन है, कॉपर आयरन सल्फेट विलियम से आयरन को विस्थापित कर सकता है। ऑप्शन है केवल ए सही है, केवल बी सही है। ए और बी दोनों सही हैं, बी और सी दोनों सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौन सा कथन जो है वह सत्य है? पहला कथन कह रहा है आयरन जिंक सल्फेट विलियम से जिंक को विस्थापित कर सकता है, यह बात जो है गलत है। जिंक कॉपर सल्फेट विलियम से कॉपर को विस्थापित कर सकता है, यह जो होगा सही होगा। सेकंड कथन जो है वह सही है, कॉपर आयरन सल्फेट विलियम से आयरन को विस्थापित कर सकता है, तो यह बात जो है गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल बी कथन ही सही है। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए। सही कथन की पहचान करना है। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते द्रवों का ताप मापने के लिए किया जा सकता है। कमरे का ताप मापने के लिए थर्मामीटर का परिसर 30 अंश से 100 अंश सेल्सियस होता है। प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर 35 अंश सेल्सियस से 42 अंश सेल्सियस होता है। फोर्थ ऑप्शन है, प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अलग होता है या अधिक होता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए। सही कथन जो होगा, प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते द्रवों तथा ताप मापने के लिए किया जाता है। यह बात जो होगा गलत होगा। कमरे का ताप मापने के लिए थर्मामीटर का परिसर 30 अंश से 100 अंश सेल्सियस होता है। तो यह भी गलत होगा। प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर 35 अंश सेल्सियस से 42 अंश सेल्सियस होता है। तो यह भी जो है गलत होगा। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।